Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the most important topic of the signal systems and the control system. This topic is very important for JEE examination, A examination, GATE examination, engineering service examination and various PSC examination. So the topic is initial value theorem, which is also a part of signal system and also the part of control system. So I am taking the initial value theorem in which it is valid for Laplace transform. ये Laplace transform हम लोग पढ़ेंगे और इसको Z transform हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं Laplace transform में किस तरह से इस क्वेश्चन को इनिशियल वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर सपोज करते हैं कोई सिग्नल ft है विच इज इन टाइम डोमेन. ये सिग्नल है टाइम डोमेन में. टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है ft और सपोज इस ft सिग्नल की हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है. तो सपोज इनिशियल वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू होगी. दैट मीन्स हमें निकालना है f ऑफ 0. तो f ऑफ 0 निकालना है. तो f ऑफ 0 दैट मीन्स यू कैन राइट लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t. दैट मीन्स कहने के लिए हमें ये निकालना है f ऑफ 0 t टेंड्स टू 0 ft. कुछ सिग्नल के लिए हम डायरेक्टली ft यहाँ रख के इनिशियल वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल होते हैं जिनकी हम ft डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. डायरेक्टली हम ft की वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते. तो इसके लिए हम एक कन्वर्जन करते हैं. इस लिमिट फंक्शन को चेंज कर देते हैं हम लोग टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, विच इज इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इसके बाद जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है f0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s ऑफ fs. तो ये बन गया तुम्हारा इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन ft इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने कर दिया इसका. तो जब लिमिट हम देंगे तो s से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा s ऑफ fs. अब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने की कंडीशन होती है. कंडीशन कुछ होती है इसकी. कंडीशन नंबर 1 होती है कि जो fs सिग्नल है इसमें जो fs सिग्नल के सपोज कोई fs सिग्नल है तो fs सिग्नल का जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, जो fs सिग्नल का द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ये एक पहली कंडीशन होनी चाहिए कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए. ये पहली कंडीशन होगी, तब हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हैं. दूसरी कंडीशन fs के बारे में ये होती है कि इन दोनों की डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल नहीं होनी चाहिए. मतलब इससे न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. एंड सेकंड कंडीशन इनकी दोनों की डिग्री इक्वल नहीं होनी चाहिए. ये हमेशा न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए. ओके, तो ये दो कंडीशंस होती हैं. इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा कि सपोज इस सिग्नल fs इक्वल्स टू, लेट अज्यूम एनी एग्जांपल s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. सपोज ये सिग्नल है s प्लस 1 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. इसकी हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है. तो इनिशियल वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग f0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s और fs दैट इज s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रहा है. कंडीशन क्या है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है. तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है. तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है. दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली अप्लाई और इनिशियल वैल्यू थ्योरम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब हम यहाँ से वी कैन सॉल्व दिस. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से s है, यहाँ से s कॉमन ले लो. तो s कॉमन लोगे तो s स्क्वायर हो गया, अंदर बचा 1 और 1 बाई s. नाउ s स्क्वायर यहाँ कॉमन ले तो बचेगा 1 3 बाई s प्लस 2 बाई s स्क्वायर. सो अब s की वैल्यू हम
एस स्क्वायर इस पर कट जाएगा, इन्फिनिटी रखे तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो क्या बचा, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बचा 1/1। तो क्या आंसर आ गया 1। तो इस फंक्शन का इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या आ गई 1। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ओके, now we are taking another example. Let's take another example number 2. Okay, the function is fs is equals to s square plus 3s plus 2 divided by, suppose s square plus 3s plus 2. Yeah, I am taking this example. Suppose I am taking other degree s square plus 2s plus 1, let's say this one. So एक example. Now you can see here, यहाँ पे भी न्यूमरेटर की डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स दोनों की डिग्री सेम है। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसके लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। या कोई और एग्जांपल है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एफएस एग्जांपल नंबर 3। इफ यू टेक सपोज x प्लस 5s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। इफ यू टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, यहाँ पे 2, तो हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। बट रीजन इज क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो ये पुट होगा कि अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते इनिशियल वैल्यू थ्योरम फॉर दीज फंक्शंस। ओके, सो अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर डिवाइड करेंगे तो अगर डिवाइड करोगे तो इसको 1 प्लस लगभग कुछ ऐसा बचेगा, 1 प्लस cs प्लस 2s प्लस ऐसा कुछ लगभग फंक्शन बचेगा। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो एक तो 1 बचेगा, इसके बाद कुछ ऐसा फंक्शन बचेगा, तो 1 प्लस समथिंग बचेगा। नाउ अगर इसका हम टाइम डोमेन में इसके इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें तो 1 का इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएगा डेल ऑफ t इम्पल्स फंक्शन, और प्लस इसका कुछ आएगा a e की पावर समथिंग माइनस ए टी प्लस b e की पावर माइनस बी टी, लाइक दैट, ये कोई फंक्शन आएगा। तो जरा देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है डेल टी, और तुमको पता है डेल टी जो होता है वो t इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है। तो अगर डेल्टी t इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू डिफाइन होगी नहीं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ टी, तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होगी वैल्यू। तो इसलिए इसका हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम से नहीं निकाल सकते इनिशियल वैल्यू। ओके, अगर इस फंक्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस फंक्शन, तो अगर हम इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें तो एक तो बचेगा, इफ यू s बचेगा और प्लस 1 बचेगा, इसके बाद कुछ cs प्लस d s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 बचेगा। यू कैन सी दैट। अच्छा, s का अगर तुम लाइक अगर तुम इसका यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अगर अब इसका हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें ft, तो ये बनेगा डेल ऑफ डैश टी इसका, और 1 का बचेगा डेल टी, और इसका कुछ फंक्शन आएगा वही a की पावर माइनस ए टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी। अब देखो इससे मतलब नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे डबलेट मिल रहा है और एक इम्पल्स फंक्शन एक डबलेट मिल रहा है। डेरिवेटिव का इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डबलेट फंक्शन होता है, और कोई कांस्टेंट होगा एक इम्पल्स फंक्शन। तो ना तो ये t इक्वल टू 0 पर डिफाइन होता है, डिफाइन होता है क्योंकि हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है डेल ऑफ t, तब भी इसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। पहला क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2003 में आया है, 1 मार्क्स का, जो भी मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है IAS 2006 में आ चुका है। इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दोनों में हम लोग को इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल वैल्यू के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट चेक करते हैं कि
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। ओके, तो कंडीशन फॉलो कर रही है, फिर हम लोग निकालते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। देखो डायरेक्टली अगर मान लो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, f0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी और s fs। रीजन ये है कि अगर मान लो सपोज हमें इसे टाइम डोमेन में सॉल्व करना होता, तो टाइम डोमेन में इसे पहले इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करते, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते, उसमें ज़्यादा टाइम लगता, फिर उसे हम डायरेक्टली ft में t इक्वल्स टू 0 पुट करते तो वो ज़्यादा टाइम लेता। लेकिन डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन यही थी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए, तो फॉलो कर रही है। ओके, नाउ आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो s टेंड्स टू इन्फिनिटी, s fs है 27s प्लस 97 s स्क्वायर प्लस 33s। ओके, नाउ यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 33s है और यहाँ पे s है और s टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ से s वी कैन टेक आउटसाइड, x यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो s टेंड्स टू इन्फिनिटी, s बाहर लेंगे तो s और s स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 27 और ये हो जाएगा 97/s। अब यहाँ से s स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 33/s। नाउ s स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम लोग s की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे s की इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा 27/1, दैट मीन्स क्या आंसर हो गया 27। इसका आंसर क्या आ गया 27। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि e की पावर माइनस s माइनस 2/ss प्लस 2। तो पहला चीज ये देखते हैं कि यहाँ पे भी वी कैन सी हियर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो ऐसे e की पावर माइनस s का हम कैसे बोलेंगे कि इसकी डिग्री कम है इससे। देखो e की पावर अगर माइनस x है तो लगभग इसको हम 1 माइनस ऑफ माइनस x 1 प्लस x के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे e की पावर s है तो लगभग इसको हम लाइक ऐसे लिखेंगे, e की पावर माइनस x 1 माइनस अप्रॉक्स करें अगर इसको हम, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस s। तो ऊपर डिग्री 1 है, इसका मतलब ऊपर डिग्री क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखने की कोई नीड नहीं है, बट 1 प्लस s आएगी तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे क्या है 2 डिग्री है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी और s e की पावर माइनस s माइनस 2/s प्लस 2, तो s कट जाएगा और अब सीधे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो अगर s की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली 0 होता है, तो 0 बाई एनी मल्टीप्लिकेशन इज 0, so आंसर इज 0 here. This is the first video of initial value theorem of the subject signal system and control system as well. So इस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में और गेट में भी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन भी और पीएससी एग्जामिनेशन से भी, कॉन्सेप्ट बेस पे भी आते हैं। अगर ये डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन में ऑप्शन में रहेगा नॉट डिफाइंड, यू कैन पिक द करेक्ट वन। सो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, और इसके बाद धीरे धीरे आगे यूट्यूब पे और से वीडियो आएंगे और वीडियो आएंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा जो कि होगा फाइनल वैल्यू थ्योरम पे। तो फर्स्ट वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।